हेलो एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी सिंह है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फिटनेस कोच हूँ और योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे, स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल का सबसे कॉमन टॉपिक है और हर किसी को स्ट्रेस है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा हो, सबको स्ट्रेस है। क्यों स्ट्रेस है? गॉड नोज। कोई भी सिंपल सा सिली सा रीज़न है, उसका स्ट्रेस हो जाता है हम सबको, राइट? अब हम स्ट्रेस से कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो जो आपको पसंद है, आप हमेशा वो काम किया कीजिए, करिए जो आपको पसंद है। ये नहीं कि जो दूसरों को पसंद है या जो फैशन में है या लोग क्या बोलेंगे, राइट? जो आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए, क्योंकि नॉर्मली हमें स्ट्रेस तब होता है जब हम दूसरों को कॉपी करते हैं या दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या दूसरों के लिए ये सोचने लगते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, और वो सोचकर हम पीछे रह जाते हैं और हम स्ट्रेस में रह जाते हैं। तो हमेशा हमें वो काम करना है। अगर आपको स्ट्रेस है, पहली बात तो आप अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ व्हाट केयरिंग। अगर आप अपनी बातें किसी से शेयर करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और आपको अच्छा लगता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स, वो सामने वाला कुछ करेगा नहीं, एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम सुन लेगा तो आपका मन जैसे हल्का हो जाएगा कि भाई मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दी, राइट? सेकेंड थिंग होता है, आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कईयों को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। वैसे भी जब भी हम नेचर से कनेक्ट होते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑलरेडी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि नेचर जो है वो हमेशा गिविंग होता है, हमेशा हमें देता है, देता ही है ना हमें। जैसे प्योर एयर देता है, ऑक्सीजन देता है, हम क्या देते हैं? हम उनको इम्प्योर एयर देते हैं और वो उसको प्यूरिफाई करके हमें ऑक्सीजन देता है। तो हम नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे नेचर वॉक कर सकते हैं या आप गार्डनिंग कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आप गार्डन में वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो आपको स्ट्रेस फ्री करती हैं, आपको रिलैक्स करती हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। नेचर में आप जितना नेचर से कनेक्टेड रहेंगे उतने आप टेंशन फ्री रहेंगे, आप उतने रिलैक्स्ड रहेंगे। उसके बाद आता है डांस। हम डांस मतलब म्यूज़िक, राइट? हम ऐसे तो डांस नहीं कर सकते विदाउट म्यूज़िक। म्यूज़िक जो है ना वो बहुत हीलिंग होता है, मतलब बहुत हील करता है। आपने देखा होगा कि कभी भी आपका मूड बहुत अपसेट है और कोई तड़कता भड़कता सा कोई सॉन्ग किसी ने चला दिया तो आपके पैर अपने आप हिलने लगते हैं, राइट? तो म्यूज़िक जो है ना वो बहुत हीलिंग होता है। तो आप अगर कभी भी स्ट्रेस में हैं तो कभी अगर आपको डांस करना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। वैसे मुझे उतना अच्छा डांस आता नहीं है, लेकिन मुझे करना अच्छा लगता है, तो आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा या कोई भी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम डांस भी एकदम प्रोफेशनल जैसा होना चाहिए। कोई भी सिंपल सा अपने कोई भी सॉन्ग, दुखी वाला नहीं, खुशी वाला कोई डांस करने वाला सॉन्ग लगा के और आप डांस कर सकते हैं। ये भी हमारे स्ट्रेस बस्टर के जैसे काम आता है। यस, सेकंड थिंग है कि आप हमेशा हेल्दी और फ्रेश फूड कंज्यूम खाया कीजिए। इससे क्या होता है कि हम फ्रेश चीज़ें खाते हैं तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है। अगर आपको जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका जो माइंड है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है और उससे क्या होता है कि आपको नींद अच्छी आती है। क्योंकि जब हमें नींद अच्छी नहीं आती तो ऑटोमेटिकली हमें टेंशन होता है, तो हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी नींद नहीं आती, हमें नींद नहीं आती। हमें नींद नहीं आती तो हमारा बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाता है, और जब वो अनकंफर्टेबल जोन में चला जाता है तो हमें ऑटोमेटिकली हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप या तो जैसे इनहेल एक्सेल, लंबी लंबी सांसें ली, इनहेल, थोड़ा होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। ऐसे करने से क्या होता है, आप 5 to 10 टाइम्स कीजिए, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और ये हमें माइंड को हमारे शांत करने में, काम करने में बहुत हेल्पफुल भी होता है। होप जो हमें मिला है, जो हमने अपने अचीव किया है, उन चीज़ों को अगर हम याद करते हैं तो उससे भी हमें हैप्पी फीलिंग्स आती हैं और जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है।
आई होप जो मैंने आपको पॉइंट्स बताएं स्ट्रेस को ओवरकम करने का, कम करने का, वो शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि किसी और को कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो तो वो अपने हेल्थ इश्यूज़ को रिसॉल्व कर सके मेरे चैनल के थ्रू। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।